Assalamu alaikum. Today we will start unit number 19 that is atomic spectra और उसका हम जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज। पहले हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और एपरेटस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज ब्रीफली जो है डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर और उसके बाद जो है लास्ट में वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज। तो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में सबसे पहले वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन और एपरेटस। इट्स एपरेटस कंसिस्ट ऑफ कैथोड, एनोड एंड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब प्लस वेरी हाई वोल्टेज टर्मिनल। जो है वोल्टेज यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड होगी कैथोड और एनोड के साथ। एज वी नो दैट कि कैथोड जो है वो नेगेटिव उसको शो करता है टर्मिनल को, तो इसलिए हम यहाँ पे जो बहुत हाई पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे कैथोड को, दैट विल बी नेगेटिव। और एनोड क्योंकि पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे हम हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप टू 50,000 वोल्ट्स होता है ये ओवरऑल, ये पोटेंशियल जो है ये हम एनोड को प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें सिंपल सा स्ट्रक्चर है। वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर वी प्लेस ऑल द थिंग्स एनोड, कैथोड एंड इसी एनोड कैथोड को हम हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करते हैं। एंड विद दिस कैथोड जो है इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एफ एंड मेटालिक बार सी के साथ यहाँ पे ये एक बैटरी सोर्स के साथ पहले फिलामेंट कनेक्टेड होता है बिकॉज यहाँ इस बैटरी सोर्स के थ्रू फिलामेंट जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट आउट करेगा और फर्दर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट के हीट होने की वजह से यहाँ से एमिट आउट होंगे वो यहाँ पर हाई नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द एनोड। और एनोड में यहाँ पर हम एक और चीज इसमें कंस्ट्रक्शन में रखते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, दैट इज द प्लेटिनियम और टंगस्टन टारगेट। तो एनोड जो है वो मोस्टली कॉपर का बनाते हैं, तो कॉपर का एनोड होता है एक्सरेज के साथ और कॉपर एनोड को यहाँ पे फ्रंट पे हम टारगेट एक प्रोवाइड करते हैं जो कि टंगस्टन या जो है प्लेटिनम का होता है। तो इस टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके कॉल करते हैं। प्लस एनोड ऑफ द एक्सरेज जो है वो ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द वाटर कूलेंट, आप कह सकते हैं वाटर कूलेंट अरेंजमेंट, बिकॉज आपके पास जब यहाँ पे वेरी हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के साथ आके स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से जब एमिशंस होती है तो यहाँ पर एनोड जो है वो प्लस बहुत वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच होने की वजह से बहुत हीट अप हो जाता है। तो इस हीट को जो है वो सस्टेन करने के लिए एनोड को जो है वो डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पे हम वाटर कूलेंट जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर जो है यहाँ से जब इसके साथ यहाँ से कंटिन्यूसली मूव करे तो वो हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ से आउट चला जाए। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। प्लस यहाँ पे कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में कि ये वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को हम लेड शील्डिंग के साथ जो है वो रखते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे एक लेड शील्ड जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं और जिस जगह से यहाँ से एक्सरेज एमिट आउट होने के बाद बाहर आती है एक्सरे मशीन से, तो यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम और उसे एल्यूमिनियम फिल्टर बोलते हैं। तो अभी हम वर्किंग देखते हैं इसकी कि हाउ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड और हाउ दे वर्क। तो सबसे पहले यहाँ से फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं ड्यू टू वेरी हाई नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज अप टू 50,000 वोल्ट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं और मूव करते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स द टंगस्टन टारगेट। तो इनको डायरेक्टली टुवर्ड्स टंगस्टन टारगेट जो है वो मूव करवाने के लिए हमें यहाँ पर यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह से डायरेक्टली यहाँ पर ये चले जाएंगे, इधर उधर जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डाइवर्ट नहीं होंगे। इसका रीजन ये है कि बिकॉज हमने ये एनोड, कैथोड एंड एनोड दोनों को इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर रखा हुआ है और इवैक्यूएटेड मीन द ट्यूब व्हिच कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम, यानी कि यहाँ पे हम मोस्टली जो है एयर पार्टिकल्स रिमूव कर देते हैं ट्यूब में से। तो ये ट्यूब जो है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होगी और इसका रीजन ये होता है कि अगर हम इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब नहीं यूज करते यहाँ पर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं जिनमें डिफरेंट गैसेस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं और दैट्स व्हाई बहुत से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आयनाइजेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और उस चीज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वी मेक यूज ऑफ द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर जो है इसका यहाँ यूज करने का पर्पज ही ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ऑब्स्ट्रक्शन से जो है वो बच जाएं और डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट हो स्ट्रेट अवे जाकर हमारे टंगस्टन टारगेट यानी कि एनोड के ऊपर फॉल करें। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं तो ड्यू टू इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विदाउट एनी हर्डल दे
रश टुवर्ड्स द एनोड, प्लस एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट भी होते हैं बिकॉज एनोड एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा जो खुद एनोड जो है वो बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ है, इसलिए फौरन जो इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रेट लाइन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जैसे ही टंगस्टन टारगेट पे फॉल करते हैं तो इसके इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के इनसाइड मूव करेंगे इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जेटिक होंगे टंगस्टन टारगेट के अंदर, उसके अपने इलेक्ट्रॉन, और वो जो है एनर्जेटिक होकर जो है अपनी एनर्जी लेवल्स में जंप अप करेंगे और फिर जब जंप बैक करेंगे वापस जो इनर शेल ट्रांजिशंस होती हैं, जैसे आपने प्रीवियस जो है क्लासेस में या केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, तो ड्यूरिंग इनर शेल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जब जंप अप या डाउन करता है तो वो स्पेशली जब डाउन करता है, जब फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो फोटोन एमिट आउट करता है। तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब आपके कैथोड से स्ट्राइक करेंगे टंगस्टन के साथ, तो वो यहाँ से इसके इनर शेल ट्रांजिशंस के थ्रू एक्सरेज, यानी ये एक्सरे जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन यहाँ से एमिट आउट करेंगे। तो यहाँ पर ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशंस एक्सरेज एमिट आउट होंगे और इस यहाँ पर एक विंडो है जिसके पास ये फॉल करेंगे। इसके अराउंड यहाँ पे लेड शील्डिंग हमने प्रोवाइड की होती है। लेड शील्डिंग इसलिए प्रोवाइड की होती है कि ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे जो चैम्बर है वो वैक्यूएटेड है, वैक्यूम है उसमें, लेकिन फिर भी सम टाइम कम्प्लीटली आपके पास यहाँ पर वैक्यूम मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो अगर कोई रेजिड्यूज रह जाती हैं या कि अगर उनसे कोई भी उनकी वजह से कोई भी एमिशंस हो रही है इनसाइड, तो हमें सिर्फ एक्सरेज चाहिए होती हैं, तो वो सारी जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है लेड शील्डिंग की वजह से। और प्लस यहाँ पे जो विंडो है जहाँ से एक्सरेज में आउट आना है, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर आउट एक्सरेज, क्योंकि जब टंगस्टन टारगेट पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली जाकर फॉल करेंगे तो यहाँ पे टू टाइप की एक्सरेज जो है वो एमिट आउट हो सकती हैं, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड। जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं वो लेस एनर्जी एक्सरेज होती हैं, और जो आपके पास हार्ड एक्सरेज होती हैं दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक एक्सरेज। तो बेसिकली हमें पेशेंट को एक्सपोज करने के लिए या किसी भी डायग्नोसिस के लिए अगर हम एक्सरेज का यूज कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर, मेडिकल फील्ड में, तो हमें बेसिकली हार्ड एक्सरेज चाहिए क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। तो इसलिए हम एक्सरे मशीन की जो विंडो है जहाँ से एक्सरेज आउट आती है, इस विंडो में यहाँ पे हम एल्यूमिनियम फिल्टर को प्लेस करते हैं। तो ड्यू टू एल्यूमिनियम फिल्टर व्हेन बोथ काइंड ऑफ एक्सरेज फॉल ऑन द एल्यूमिनियम फिल्टर, उसमें एल्यूमिनियम की ये स्पेशलिटी है कि वो लो एनर्जी एक्सरेज को उसमें हम जो है नेक्स्ट जो यूनिट है आपका 20, तो उसमें पढ़ेंगे भी कि उसके अंदर जो है आपकी एबिलिटी होती है एल्यूमिनियम की कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे लो एनर्जी एक्सरेज एल्यूमिनियम में खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो उससे आउट नहीं आ सकेंगी। और जो हाई एनर्जी एक्सरेज होंगे, जो कि हार्ड एक्सरेज होंगे और हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, वही एल्यूमिनियम से बाहर आएंगे। और इसी विंडो को जो है वो हम उस बॉडी पार्ट के ऊपर रखते हैं जहाँ पे हमें एक्सपोजर चाहिए, जहाँ हमें एक्सरेज चाहिए या फिर हमें कोई ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेज चाहिए, तो इसी विंडो को जो है वो हम एक्सपोज करवाते हैं ह्यूमन बॉडी के सामने। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ये इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी। प्लस यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि टारगेट में हम हमेशा जो है वो प्रेफर करते हैं टंगस्टन को। वैसे तो प्लेटिनम और अदर मेटल्स का भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टंगस्टन टारगेट का यूज करने का पर्पज ये है बेसिकली कि टंगस्टन जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है और टंगस्टन जो है हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ से जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आकर स्ट्राइक करते हैं तो एनोड जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो जो हमारा टंगस्टन जो मेटल है उसमें ये स्पेशलिटी है। और दूसरी बात ये कि टंगस्टन टारगेट से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज की एमिशन होती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर टंगस्टन एज अ टारगेट द एनोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। प्लस यहाँ पे वाटर कूलेंट सर्विस के थ्रू जो है हम अपनी एक्सरेज एमिशन को मेंटेन करते हैं। सो दिस वाज द टोटल मींस वर्किंग प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सरेज। यहाँ पे हमने ये सारा देखा कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन की विद द हेल्प ऑफ फिगर। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस का मतलब ये होता है कि थिंग्स दैट can be discussed or comes before the experimental investigation। तो यहाँ पर एक्सरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक तो ये है कि दे डू नॉट रिफ्रैक्ट व्हेन दे पास फ्रॉम द मीडियम। जब आप किसी पीस से बॉडी सरफेस में इंटरेक्ट करवाते हैं तो ये वन मीडियम टू अदर मीडियम मूव करते हुए रिफ्रैक्ट नहीं करती। इनकी इसी स्पेशलिटी की वजह से हम एक्सरेज को इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। अगर कहीं पे फ्रैक्चर है या कोई भी चीज है तो एक्सरेज एक्सपोजर के थ्रू हम इमेजिंग करते हैं। उसका यही बेनिफिट होता है कि वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, इसलिए जिस बॉडी पार्ट पे भी आप एक्सपोज करेंगे उसकी कंप्लीट इमेजिंग हमें देगी। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि
इस चीज में से भी गुजरेंगे। आपकी एक्सरेज जो भी इसका ऑब्स्टेकल होगा लाइक बोन्स वगैरह, तो दे कैन कास्ट देयर शेडोज का शेडो जो है ये बनाते हैं। जैसे आपने बहुत से एक्सरेज देखे होंगे, अगर आप लंग्स का या किसी भी चीज का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें रिब्स जो हैं वो वेरी क्लियरली आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है क्योंकि रिब्स या बोन्स जो हैं वो एज अ ऑब्स्टेकल बिहेव करती हैं फॉर द एक्सरेज। तो एक्सरेज जो हैं दे कैन डायफ्रैक्ट, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। और व्हेन दे मूव थ्रू द सर्टेन सब्सटेंसेस दे कैन आल्सो क्रिएट द फ्लोरेसेंस, जो कि एमिशन होती है विजिबल और इनविजिबल रेडिएशंस की, वो भी कर सकते हैं एक्सरेज। एंड दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्योंकि अगर ये फोटोग्राफिक प्लेट्स को यानी कि आपके पास जो फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं उनको अगर ये इफेक्ट नहीं करती तो हम कभी भी डायग्नोसिस के लिए, इमेजिंग के लिए इनको यूज नहीं कर सकते। तो ये जब फोटोग्राफिक प्लेट्स पे फॉल करती हैं तो जिस चीज में से भी गुजर कर आती हैं एज इट इज उसका इमेज उनके ऊपर छोड़ देती है। सो दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड दे पेनिट्रेट क्लियरली फ्रॉम द सॉलिड सब्सटेंसेस, जो कोई और दूसरी चीजों के लिए ओपेक होती हैं, ऑर्डिनरी या विजिबल लाइट के लिए जो सब्सटेंसेस ओपेक होते हैं अपनी हाई पेनिट्रेशन पावर की वजह से एक्सरेज उनमें से पास कर जाती हैं। और दे कैन आल्सो पास थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड दे आयनाइज। और अपनी पेनिट्रेशन पावर की वजह से ये यहाँ पर जब पेनिट्रेट करेंगे किसी भी मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो दे कैन आल्सो क्रिएट आयनाइजेशन। इसी वजह से फ्लोरेसेंस का फिनोमिना भी यहाँ पे होता है कि ये पार्ट करते हैं। तो ये जो है इसकी वजह से फिर लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिशन होती है जो हमें फ्लोरेसेंस यानी कि चमक की फॉर्म में हमें नजर आती है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज। इसकी 3 मेजर एप्लीकेशन हैं जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए फिजिक्स के अंदर एक्सरेज को यूज करते हैं फॉर द क्रिस्टलोग्राफी। इसे XRC या फिर XRD बोलते हैं, दैट इज एक्सरे डायफ्रैक्शन एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। दोनों मेथड जो है हम यूज करते हैं टू स्टडी द इंटरनल structure of the crystals. Also we can determine the atomic and molecular structure of the crystals जो है वो हम देख सकते हैं। इसमें आप कोई भी सैम्पलिंग जो होती है, अगर आपने किसी सैंपल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके एटम्स में, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चेंजेस आई, इनकी स्पेसिंग में या डिस्पोजिशन जो इश्यूज होते हैं, we can study it with the help of X-ray crystallography और X-ray डायफ्रैक्शन। तो इस डायफ्रैक्शन की स्पेशल टर्म होती है लॉ डायफ्रैक्शन पैटर्न, इसको हम XRD बोलते हैं। और XRD मशीन स्पेसिफिकली साइंटिफिक या यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब में प्रेजेंट होती है टू स्टडी दिस। तो इसीलिए इसको साइंटिफिक एप्लीकेशन बोलते हैं क्योंकि हम इसका रिसर्च बेस जो है वो स्टडी में यूज करते हैं एक्सरे को। और सिमिलरली इंडस्ट्रियल जो है एप्लीकेशन वो भी इसकी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट इनटू द हार्ड मटेरियल्स टू चेक द डिफेक्ट्स in the bigger machines, railway tracks और bridges, we make use of the X-rays. Actually होता ये है कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी मेटालिक सरफेस में, फॉर एग्जांपल X-rays आपने एक्सपोज की हैं, तो X-rays जिस सरफेस में से पेनिट्रेट करेंगी वहाँ बिल्कुल ब्राइटर इमेज शो करेंगी। और आपको किसी भी ब्रिज पे, किसी भी जगह पे अगर मेटल सरफेस में ब्लैक पॉइंट एक्सरे एक्सपोजर के बाद ब्लैक होल्स नजर आते हैं तो वो क्लियर होता है, अंडरस्टूड होता है कि वहां से एक्सरेज पास हो गई हैं, एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो वही जगह जो होती है वो क्रैक्स होते हैं जहाँ से वो पास आउट हो जाती हैं। तो जहाँ जहाँ क्रैक्स नहीं होंगे वहां से आपका मेटालिक सर्फेस या ब्रिजेस या जो भी आपके रेलवे ट्रैक्स हैं वो बिल्कुल ब्राइट अपीयर होंगे क्योंकि उसमें वो मटेरियल में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जहाँ से ब्लैक नजर आएगा वहीं पे डिफेक्ट होगा। तो दैट्स व्हाई एक्सरेज आर वेरी यूजफुल to check the faults. Or similarly we can also make use of the X-rays to check the composition of different alloys like bronze, steel and artificial parts. तो हमारे लिए ये काफी यूजफुल है इंडस्ट्रियल लेवल पर भी। सिमिलरली मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो आप सबको पता है कि हम इसका जो है वो यूज करते हैं स्पेशली स्टडी द फ्रैक्चर्स और समटाइम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर और मैलिग्नेंट टिश्यूज। तो इसका सबसे फर्स्ट जो यूज था वो वियना में सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए यूज हुआ आफ्टर इट्स डिस्कवरी बाय द रॉन्टजन, ही वाज अ साइंटिस्ट एंड फर्स्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज इट वाज यूज्ड इन द वियना हॉस्पिटल। और आपके पास एक्सरेज जो हैं दे कास्ट द शैडोज ऑफ द बोन, तो इसलिए एक्सरेज जो हैं वो हमें क्लियर इमेजिंग बोन्स का दिखा सकते हैं अगर कहीं पे कोई फ्रैक्चर वगैरह, बिकॉज आपके बोन के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हाई एटॉमिक नंबर कंटेन करते हैं। तो एक्सरेज जो है उसमें से एब्जॉर्ब होती हैं और हमें एक्सरेज का जो है वो बोन्स का हमें क्लियर इमेज जो है वो नजर आता है।
So it is X-rays are successfully used for imaging the different body parts, especially fracture of the bones, और if any presence of any foreign bodies तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट जगह पर, उसी से हम ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पे बेलमेंट है या कहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चीज जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे कि एक्सरे जो है वो थेरेपी आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि अगर कुछ नॉर्मल जो है वो कैंसर टिश्यू सेल्स को अगर डैमेज करना हो तो वी कैन आल्सो यूज द एक्सरे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा सबको। थैंक यू सो मच।